रुड़की रेलवे स्टेशन पर आज बम निरोधक दस्तों के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके चलते बम निरोध दस्तों की टीम के द्वारा रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध चीजों और यात्रियों के सामानों की जांच की गई और इसके साथ ही टीम के द्वारा रेलवे स्टेशन पर लगे कूड़ेदानों की भी जांच की गई। और इस दौरान बम निरोध दस्तों की टीम के साथ जीआरपी पुलिस भी मौके पर मौजूद रही, जिन्होंने संदिग्ध लोगों से न सिर्फ पूछताछ की बल्कि उनके कागजातों को भी जांच किया और देखा। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बना हुआ है। तनाव को देखते हुए बम निरोध दस्ते भी अलर्ट मोड पर हैं, जिसके चलते रुड़की रेलवे स्टेशन की जीआरपी चौकी पुलिस भी पूरी तरह से सतर्क दिखाई दे रही है। और जो बीडीएस की टीम आती है, वैसे तो हमारी टीम यहाँ पे किसी भी समय आ जाती है। प्रॉपर उनके द्वारा हम यहाँ पे चेकिंग करते हैं। और फिलहाल जैसे आपको पता ही होगा, पहलगाम में जो अटैक हुआ था, तो उसके दृष्टिगत अभी प्रॉपर यहाँ पे रात दिन चेकिंग चलती रहती है। वो हमारी एचएचएमडी के माध्यम से और बीडीएस की हेल्प से, दोनों तरह से हमारी चेकिंग होती रहती है। कोई संदिग्ध अगर व्यक्ति प्रतीत होता है तो उसको हम फिर कोर्ट में पेश करते हैं। जो संदिग्ध सामान वगैरह है, कूड़ेदान वगैरह, सबकी जांच होती है। लोगों से पूछताछ भी जी प्रॉपर चेकिंग होती है, लोगों से पूछताछ भी होती है। तो भारत ने कल पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक की। मंडावली गांव के फौजी की जमीन को लेकर गांव के ही कुछ लोगों ने निर्माण कार्य में बाधा डालने का प्रयास किया। हालांकि पूरे मामले में हाई कोर्ट ने फौजी को क्लीन चिट दे दी थी। वहीं रुड़की तहसील प्रशासन और कोतवाली मैंगलोर पुलिस ने पूरे मामले को लेकर सख्ती बरतते हुए दूसरी पार्टी को चेतावनी देते हुए निर्माण कार्य में किसी भी तरह का अवरोध उत्पन्न न करने की हिदायत दी थी, जिसके बाद से प्रशासन और पुलिस की देखरेख में निर्माण कार्य जारी हो गया। और प्रकरण ये है कि हमारे विरासत की ज़मीन थी, इसमें कुर्रे लग चुके थे उप कलेक्टर के यहाँ से, और तहसील में जिस हिस्से से कुर्रे वाइज डिवाइड हो चुकी थी, उसके बाद में 143 भी हो चुकी थी। मुकुल कुमार को हमने दान पात्र कर दिया था, हमारे फादर ने ही। हमें चारों भाइयों की सहमति से, 5 भाई हैं हम। तो अब इसमें दूसरी पार्टी, हमारे ताऊ जी के लड़के जो हैं, वो लोग अड़चन कर रहे हैं इसमें। प्रमोद कुमार, करमवीर सिंह, पंकज कुमार। भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में स्थित आतंकवाद के 9 ठिकानों और 21 कैंपों पर सटीक हमला कर ध्वस्त करने पर पूर्व सैनिकों ने मिठाई वितरण किया और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बाद में मिष्ठान भी वितरण किया और इस दौरान भारत माता की जय के उद्घोष भी किए। पहलगाम में उग्रवादियों के द्वारा जाति पूछ करके कायराना हमला किया और कई बहनों का सुहाग उजाड़ दिया। और खुशी इस बात की है कि हमारी सेना और हमारी सरकार के द्वारा जब ये ऑपरेशन तीनों सेनाओं के सौजन्य से लॉन्च किया गया, तो इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा। ये बोलने में तो बहुत सरल है कि ये ऑपरेशन सिंदूर। जो मोदी जी जो भी काम करते हैं रात के 12 बजे के बाद ही करते हैं, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे आपको पता है नोटबंदी हो, और यहाँ सारे विश्व में, सारे हिंदुस्तान में, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम में, सबको ये अवगत कराया गया कि आज शाम 7 तारीख को एक मॉक ड्रिल होगी जिसमें सारे शामिल होंगे। जब पाकिस्तान ऐसे सर्जिकल स्ट्राइक की मांग करेगा, जैसे उसने अभी की, मांग का मतलब जैसे वो हरकत, पहलगाम वाले इसने हरकत की, तो इससे भी बड़ी बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं मोदी जी। ये पाकिस्तान की हालत हमको जो है 16 ने बन मालूम है। ये जब तक ये हमेशा मार खाते रहा है इंडिया के साथ। सबसे पहले 47 में देखो इसकी हालत, तब भी ऐसा ही था। फिर 65 में देखो इसकी हालत, फिर भी ऐसा ही था। फिर 71 में था, जिसमें मैं भी शामिल था, 71 की लड़ाई में। ये जब तक जूते से नहीं मारू इनको, तब तक ये मुसलमान। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद से भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया और आतंकी के अड्डों को ध्वस्त कर दिया। और इस मिशन का असर सिर्फ पार ही नहीं बल्कि देश के हर कोने में दिखाई दे रहा है। हरिद्वार में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी जी महाराज ने इस स्ट्राइक का स्वागत करते हुए बड़ा बयान दिया। हरिद्वार में जब पाकिस्तान पर भारतीय सेना के जवाबी हमलों की खबर हमारा मानना है आने वाले समय में पाकिस्तान को सुधर जाना चाहिए। अगर उसने दोबारा कोई ऐसा, सबसे पहले
सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी एवं हमारी भारतीय सेना को बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। आपने देखा होगा रात को 1 बजे से लेकर 1:30 पे सिंदूर ऑपरेशन हुआ, और जो पहलगाम में हमारी जो बहनें हैं उनका सिंदूर उजाड़ा गया था, उसका बदला जो है कल रात को पूरा हो चुका है। और हमारा मानना है आने वाले समय में पाकिस्तान को सुधर जाना चाहिए। अगर उसने दोबारा कोई रामनगर में बीते दिनों अवैध खनन के लिए नदी में घुसे माफियों ने वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया। इसके साथ ही एसडीओ मनीष जोशी समेत वन कर्मचारियों के साथ धक्का मुक्की और गाली गलौज कर आरोपी 5 खनन वाहन छुड़ा ले गए। वन विभाग की रिपोर्ट पर वन निगम के डीएलएम रामकुमार ने 7 वाहनों को नदी प्रतिबंध कर दिया, लेकिन माफिया जबरन गेट से वाहनों को अंदर ले जाकर खनन उठाने लगे और साथ ही टीम के पहुंचते ही खनन माफियों ने एसडीओ और टीम को घेर लिया और हमला करने लगे। का नाम सोनू कश्यप है। ये पहले हमारे भवानीगंज में ही वहीं पे रहता था। कुछ समय पूर्व ये रानी रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने इन्होंने किराए पर कमरा दिया था। तो आज अभी सूचना हमें प्राप्त हुई कि इसने अज्ञात कारणों के चक्कर में फांसी लगा ली, जिससे इसकी मृत्यु हो गई। अभी डेड बॉडी पुलिस ने अपने कब्जे में लेके मॉर्चरी में रखवा दी है और शायद पोस्टमार्टम करा के बॉडी परिवार को सुपुर्द की जाएगी। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार जरूरी कदम उठा रही है और इसी क्रम में भगवानपुर में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य पहुंची और कार्यशीला महिलाओं के लिए एक छात्रावास का शिलान्यास किया। स्थानीय बीजेपी नेताओं का इस कार्यक्रम से दूरी बनाना चर्चा का विषय रहा। मंत्री रेखा आर्य ने प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए आतंकवाद पर भी हमला बोला। आपको बता दें कि भगवानपुर क्षेत्र में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य एक कार्यक्रम में पहुंची और साथ ही स्थानीय कांग्रेस विधायक ममता राकेश और तहसील प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। देखिए ये हमारा है मानदेय बढ़ोतरी का, क्योंकि हमारा संगठन जो है बहुत लंबे समय से ये मांग करता आ रहा है कि हमारी न्यूनतम मजदूरी 600 रुपये प्रतिदिन हमें मिलनी चाहिए। क्योंकि हमारी जो कामकाजी हमारी महिलाएं हैं या बालिकाएं हैं पढ़ने वाली, उनको रहने की सुविधा प्रदान करने के लिए यहाँ 50 बेड का एक हमारा हॉस्टल बन रहा है महिला छात्रावास करके, तो उसी का आज शिलान्यास माननीय मंत्री जी द्वारा किया गया। बहुत गर्व हो रहा है कि हमारा राष्ट्र ऐसे हाथों में है जो भारत को विश्व का सबसे शक्तिशाली देश, विश्व का सबसे विश्वगुरु देश, विश्व का सबसे अधिक टिट फॉर टैट का जवाब देने में सक्षम देश, इस रूप में आज भारत जाना जा रहा है। रणनीतिक रूप से भी जाना जा रहा है और इस रूप में भी जाना जा रहा है कि भारत जब कभी भी इस प्रकार का कोई घटना आतंकवाद के माध्यम से, आतंकियों के माध्यम से भारत की शांति को भंग करने का काम करेगा, निश्चित रूप से भारत भी उनके विरुद्ध उतनी ही कठोर कार्रवाई करके देगा। उत्तराखंड में जहां एक तरफ सरकार और साथ ही अध्यादेश कानून लागू कर रही है, तो वहीं भूमाफिया बिना मानकों के अवैध कॉलोनी काटकर सरकार के राजस्व विभाग को बड़ा चूना लगाने हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नगर से है, जहां पर नगर के मोहल्ला पट्टी में अवैध रूप से कॉलोनियां काटी जा रही थी और इस दौरान जसपुर एसडीएम द्वारा 2 कॉलोनियों पर सख्त कार्रवाई करते हुए तहसील प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर बुलडोजर चलाकर उसको ध्वस्त किया गया। जसपुर में जो कॉलोनियाँ कट रही थी उसकी जांच पूरी करा ली गई है और उसके बाद जो कॉलोनी डेवलप कर रहे हैं उनको नोटिस भी निर्गत किए जा रहे हैं और इसमें जो है कुछ कॉलोनियों पे कार्रवाई भी की गई है। एक तो इसमें नादेई में है और यहाँ पे जो अपना नई बस्ती है वहाँ पर कुछ अवैध कॉलोनी पे कार्रवाई की गई है। जैसे निर्देश होंगे उसी अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। अभी हमने नोटिस दिए हैं सभी लोगों को, वो अपना पक्ष रखेंगे, उसके बाद अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।